यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम 3D स्टार्ट किए थे और मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताया था उसमें, और बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारी 12.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे 12.2 पर, और जो कंसेप्ट था मैं सारा आपको पहले ही बता दिया था 3D का। और 12.2 में मेनली जो आपका कंसेप्ट यूज होगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का होगा। Suppose we have two points A and B, and which coordinate is to be taken as x1, y1, z1, and coordinate of point B is to be x2, y2, and z2. Then what is distance between AB? You write AB. So what is the formula of distance between from point A to B? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। ये 2D तक तो आप पहले ही पढ़ते थे, बस 3D में एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, इसी पे हमें क्वेश्चन करना है। तो देखिए आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, मैं कोई एक पार्ट लेके कर लेता हूँ क्योंकि कोई नया तो है नहीं, डिस्टेंस ही निकालने हैं आपको दो पॉइंट्स के बीच में। तो मैं फोर्थ ले लेता हूँ 2 - 1 3, जो कोऑर्डिनेट था आपका 8 2 - 1 3। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। और जो सेकंड पॉइंट है आपके -2 1 3, -2 1 3, इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या आपकी बी। जो ए बी आपका होगा वो अंडर रूट में देखिए -2 - 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। अब देखिए -2 - 2 -4 स्क्वायर करेंगे तो 4, और 1 + 1 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। ये आपका 0 हो गया। तो आपका क्या आ गया आंसर 20 को आप 2√5 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, सो दैट द पॉइंट्स 3 दे रखा है आर कोलिनियर। आपको पॉइंट्स दे रखे कोलिनियर के। देखिए कोलिनियरिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जिस मेथड से आपको शो करने के लिए आएगा आप उस मेथड से शो करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट ले करके हमें पॉइंट्स को क्या शो करना है, कोलिनियर। वी हैव टू गिवन दैट दिस 3 पॉइंट्स and to prove that these 3 points are collinear. So how can you prove? तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप इसे प्रूव करेंगे। सपोज मैं ले ले रहा हूं एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स, तो ये कोलिनियर होंगे। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका -2 3 5, और इसका कोऑर्डिनेट आपका 1 2 3, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 7 0 - 1। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो कोलिनियर अगर प्रूव करना है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं डिस्टेंस AB निकालूं और फिर डिस्टेंस BC निकालूं, और वो क्या डिस्टेंस AC के इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। AB देखिए, आप ये डिस्टेंस निकालें AB और ये निकालें BC, तो AB + BC आप करेंगे तो क्या कंप्लीट डिस्टेंस आएगी AC। बिल्कुल, ये तभी ऐसा होगा जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तब। तो आप AB BC एक तरफ से आपको फिर वही काम करना है, 3 डिस्टेंस निकालने हैं। तो देखिए आप AB निकालें, AB क्या होगा आपका 1 + 2 हो जाएगा x2 - x1 प्लस 2 - 3 प्लस 3 - 5, 1 + 2 3 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 - 1 - 1 का स्क्वायर 1, और 3 - 5 2 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आ गया √14। ये तो डिस्टेंस आपकी आ गई AB। अब फिर सेकंड पर आप निकालिए BC, फिर से वैसे ही BC, तो 7 - 1 प्लस 0 - 2 प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। देखिए 7 - 1 है 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36, 0 - 2 का स्क्वायर
4 -1 माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 तो ये 40 हो गया और ये हो गया आपका 56 रूट 56 को आप अपना रूट में लिख सकते हैं 4 इंटू 40 ये आपका आ जाएगा 2 रूट 14 ये आपकी डिस्टेंस आ गई BC। अब एट द लास्ट आप AC निकालिए और AC देखिए क्या आएगा आपका तो AC जब आप निकालेंगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर और -1 -5 का यही क्या देखिए 7 प्लस 2 9 9 का स्क्वायर आपका 81 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 6 ये हो गया आपका 90 90 में 36 ऐड करेंगे 126 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 40 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आपका 3 रूट 40 ये डिस्टेंस आपकी आ गई AC। अब आपके पास तीनों डिस्टेंस आ गई तो अब देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब तो आपके जो पॉइंट ABC है वो कोलिनियर होंगे अदरवाइज नहीं। तो आपकी डिस्टेंस AB है AB देखिए रूट 14 प्लस BC आपका 2 रूट 14 ये 2 और ये यहाँ पे आगे 1 है तो ये 2 और 1 मिलकर क्या मिलेंगे 3 रूट 14 तो ये आपका AC आ गया मींस AB प्लस BC इक्वल टू AC होल्ड कर रहा है इट मींस पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर ये क्या है पॉइंट कोलिनियर है इट इज क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है कोलिनियर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट्स दे रखे हैं और आपको एक बार ये शो करना है कि पहले पार्ट्स में जो ये वर्टिसेस है ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हैं सेकेंड पार्ट में जो वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और फोर्थ पार्ट में जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का कंसेप्ट है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ आइसोस्केल्स ट्रायंगल कब आएगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपका तभी बनेगा जब दो साइड अब तीनों पहले तो आपको तीनों साइड निकालना तीनों साइड निकालोगे तो उसमें दो साइड अगर इक्वल आ गए तो आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड का स्क्वायर आना चाहिए और पैरेललोग्राम में मैं बात करूँ तो जो अपोजिट साइड है वो इक्वल आना चाहिए तब वो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम। तो इसमें भी मैं एक पार्ट आपका करा देता हूँ और बाकी दो पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल वाला ले लेता हूँ इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको वर्टिसेस दे रखे हैं आपको वही काम करना सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी और कुछ नहीं करना और फिर उस पर अप्लाई करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो ABC करके आप लिख लीजिए जो पहला कोऑर्डिनेट है 0 7 10 ये सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ 3 का 0 7 10 मान लीजिए पॉइंट A है। सेकंड वन है आपका -166 एंड थर्ड वन है आपका -496 -4 9 और 6। तो आप तीनों डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए फिर आगे बात करते हैं कि क्या बनेगा राइट एंगल बनेगा आइसोस्केल्स बनेगा इक्विलैटरल बनेगा व्हाटएवर जो भी है। तो आप AB निकालिए AB -1 -0 प्लस 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। देखिए -1 -0 1 हो गया 6 -7 भी 1 हुआ 6 36 ये क्या आ गया आपका 1 + 1 38 ये आपकी डिस्टेंस आ गई EB। इसी तरह से आप डिस्टेंस BC निकालें डिस्टेंस देखिए BC आपका आ जाएगा सॉरी ये देख लेते हैं -2 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस और 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए -4 + 1 तो -3 हो जाएगा स्क्वायर 9 - 3 फिर स्क्वायर 9 और ये हो गया आपका 0 रूट 18 यही क्या ये क्लियर। अब फिर आप डिस्टेंस AC निकाल
निकालिए। व्हाट डिस्टेंस AC। तो AC क्या आ जाएगा आपका, देखिए -4 -0 स्क्वायर प्लस 9 -7 का स्क्वायर प्लस 6 -0 का स्क्वायर। देखिए -4 -0 क्या हुआ आपका 16, 9 -7 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और ये 36 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब देखिए दो साइड के स्क्वायर का संख्या तीसरी साइड आपकी आ रही है, आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकालिए। AB का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 38 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। BC का स्क्वायर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब ऐड कीजिए तो क्या 56 ही आ रहा है, क्या ये BC का स्क्वायर आपका है, बिल्कुल है। ये कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है, इट मीन जो ये वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के। और करेक्ट आपका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये देखिए AB BC B आपका राइट एंगल होगा, A और C यहाँ पर शुरू कीजिए तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी फिनिश करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट B व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 3 2 -1। आपको एक किसी पॉइंट B का इक्वेशन निकालना जो किसी दो पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रही है, कोई पॉइंट P है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, let this point P and its coordinates to be x, y and z and suppose point A and point B this is given और ये आपको दिया है ऐसे। ये मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूँ, ये डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा। तो A और B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको ऐसे दे देगा 1 2 3 3 2 1 -1 1 2 3 3 2 -1। ये कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। और आपको ये शो करना, ये डिस्टेंस आपको दिया है P और PB क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं P equals to PB। What P equals to PB according to question। तो आप P निकालें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर प्लस z -3 का स्क्वायर। और PB आपका क्या होगा, ऐसे ही x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर z +1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये रूट हट जाएगा आपका और फिर ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर +1 -2x y स्क्वायर +4 -4y और इसको करेंगे तो z स्क्वायर +9 -6z। आपको y वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, कट जाता आपका ऐसे ही। जो y वाला टर्म था उसको ऐसे ही लिख लीजिए प्लस y -2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए x -3 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर +9 -6 है। इसको आप ऐसे ही रख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। z +1 का होल स्क्वायर आप करें z स्क्वायर +1 +2z। देखिए ये y -2 बोथ साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल। x और z को आप एक तरफ ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे -6x है, इधर ले आएंगे तो +6x हो जाएगा, 6x -2x। और यहाँ -6z है और 2z है तो -6z -2z हो जाएगा आपका। ये 1 और ये 9 10 हो गया इस साइड और इधर क्या बचा 9 और ये 1 10। देखिए कांस्टेंट भी कैंसिल हो गए, 10 -10 इस साइड लाएंगे और x और z को हमने इधर कर लिया तो फाइनली आपका क्या 6x -2x 4x और ये हो गया आपका -8z = 0।
तो आप इनको सॉरी यहाँ पे जेड आएगा, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2z या x माइनस 2z इक्वल टू 0, यह आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है और ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखिए आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो ए क्वेश्चन पे भी लिखा है अपने तरफ से नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है। अब सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, बस ये कोऑर्डिनेट आपके चेंज है। फाइंड द सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ पॉइंट P व्हिच सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आपको दे रखा है, शायद आई थिंक 10 दिया हुआ है। हां, तो दो पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है वो 10 दे रखा है, कोऑर्डिनेट 4 0 0 -4 0 0। मान लीजिए ऐसे आपका 4 0 0 और ये क्या है -4 0 0। तो जो डिस्टेंस का सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है a प्लस pb इज इक्वल टू 10। यस, अब आप ये निकालें तो p आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस pb, ये भी आपका x प्लस 4 हो जाएगा, देखिए प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 10 आपको दिया है। अब आपको फाइनली बस इसी को सिंपलीफाई करना है। आप ध्यान से अगर देखें, आप सिंपलीफाई करने का मतलब आप जब तक इसको रूट नहीं हटाएंगे तब तक ये सिंपलीफाई नहीं होगा। तो रूट हटाने के लिए ऑब्वियसली आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट आप स्क्वायर अगर अभी करते हैं तो ये पूरा रूट नहीं हटेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो ये होल का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तब तो हट जाएगा, और जैसे ही प्लस 2ab आएगा तो दोबारा ये रूट आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी रूट है उसको एक ही साइड, एक रूट को एक ही साइड रखिए आप, एक रूट को आप उस साइड ले जाएं, राइट साइड। तो देखिए ये क्या होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस, ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रूट यहाँ पर भी दो टर्म हो गए, यहाँ पर भी रूट नहीं हटेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी नहीं हटेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, इसका प्लस b स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 2ab आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करता और मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ वाला जो कैलकुलेशन हो हमारा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इन दोनों का 2ab करना पड़ता, ये भी लार्ज ये भी लार्ज, बट यहाँ पे एक तो 10 है और एक ये है, एक वैल्यू तो यहाँ पे छोटी आई, तो 2ab करने में यहाँ पे कम काम करना पड़ेगा, कम कैलकुलेशन होगा। तो देखिए बस करें वो साइड पे आप हट जाएगा आपका, तो यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे x प्लस 4 है ना, यहाँ x प्लस 4 आपका, तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हट जाएगा आपका, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2ab, a इंटू b आपका है x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो यहाँ का x माइनस 4x, नहीं सॉरी ये y स्क्वायर y ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल नहीं होगा, तो क्या लग रहा है ना। अब इसको आप ओपन कर लीजिए और इसको भी ओपन कर लीजिए, देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल टू क्या आएगा 100 प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका माइनस 2 भी तो माइनस 20 हो गया, और ये रूट में आपका है जो भी x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए x स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। अब फिर वही बात आ गई, अभी भी एक रूट का टर्म बाकी है, तो रूट हटाने के लिए बिल्कुल रूट को एक साइड रखना जरूरी है, तभी रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे। तो अब एक काम कीजिए, इस कंप्लीट -20 वाले को इस पूरे
पूरे को लेफ्ट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका 20x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और माइनस 8x को इस साइड ले आएंगे तो 8x ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हो गया आपका 16x और 100 ये बचा हुआ है 16x प्लस 100। अब ये आप स्क्वायर मत कीजिए, आप पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ गया 4x प्लस 25। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें और स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लिखना पड़ेगा अगले स्टेप में, मैं तो यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और ये रूट हट जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए हम पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस 2ab 4x इंटू 25, यही क्या, अब आप देखिए 25 x प्लस 4 का स्क्वायर ओपन कीजिए x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस ये देखिए 8 और 25 में 2 ये हो जाएगा आपका 200x प्लस 625 625। उसके बाद देखिए आप 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25x स्क्वायर और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 625। अब आप देखिए 200x बोथ साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 25x स्क्वायर और 16x स्क्वायर इस साइड लाके माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 9x स्क्वायर और y और z वाले टर्म पहले लिख लीजिए 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म ये बच गया आपका 400 और उधर आपका 625 और 400 ला करके माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 225। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बस सिर्फ कैलकुलेशन था, रूट को कैसे मैनिपुलेट करना था, ये आपका काम था बस कि रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूट वाले टर्म को एक ही साइड रख करके जब आप स्क्वायर करेंगे तो इजी वे में वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका और आगे हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.3 जो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, वो कंसेप्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया था और कल उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। थैंक यू। ठीक।